हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, जो 7th क्लास का चैप्टर नंबर है एसिड बेसिस सॉल्ट, उसका हमारे पास एक्सरसाइज बची हुई है। ठीक है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं भाई। देखो क्या है भाई। सबसे पहला है हमारे पास स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं भाई हमारे पास। ठीक है, दूसरा देखें, अमोनिया, जिसका फॉर्मूला क्या है भाई, आंसर नंबर क्या है, सेकंड है भाई। जिसका फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनती है भाई अमोनिया। इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पाई जाती हैं, सच एज विंडो क्लीनर्स। विंडो क्लीनर जो वे होते हैं भाई, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ये क्या कर देगी, ब्लू कर देगी भाई। ठीक है, रेड को ब्लू कर रही है, दिस मीन्स दैट हमारे पास क्या है, क्षालनी है। क्षालनी मतलब बेस है भी हमारे पास। व्हाट इज इट्स नेचर, तो क्या करेंगे, अमोनिया जो है, ठीक है, वो क्या रहेगी भाई, बेसिक इन, क्या रहेगी भाई, नेचर रहेगी भाई। क्यों, क्योंकि हमेशा ही रेड लिटमस को, किसको भाई, रेड लिटमस को ब्लू करने के लिए, ठीक है, हमने एक ट्रिक बनाई थी जिसको क्षालनी बोलते थे भाई। क्या बोलते थे, क्षालनी बोलते थे भाई। क्षारक लाल लिटमस को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे भाई। ठीक है, तो रेड को ब्लू कर रही है, तो दिस मीन्स दैट ये क्या रहेगी, बेसिक इन नेचर रहेगी भी हमारे पास। क्लियर है। फिर कहता है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या कहता है, लिटमस सॉल्यूशन जो है वो कहां से, कौन सा सोर्स होता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या है भाई, 3 है भाई। एक लीचन, लीचन्स नाम क्या हमारे पास क्या है भाई, प्लांट है भाई हमारे पास। उसको क्या करेंगे भाई, पानी के अंदर, वाटर के अंदर ऐड करेंगे भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास इससे क्या बन जाएगा भाई, उससे लिटमस सॉल्यूशन मिलता है भाई। क्या चीज मिलती है भाई, लिटमस सॉल्यूशन मिलता है भाई। ठीक है, यूज क्या है भाई हमारे पास, जब भी इसके अंदर क्या करेंगे भाई, एसिडिक सॉल्यूशन से इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो एसिड आपको पता है अनिल से रिप्रेजेंट किया था भाई। ठीक है, तो अमल नीले लिटमस को लाल कर देंगे। ठीक है, ये जो है ब्लू टू क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा भाई। ठीक है, और बेस जो भी है भाई हमारे पास, वो क्या कर देगा भाई, रेड टू क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा भाई। इसका यूज यही है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। फिर है भाई हमारे पास कि इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे भाई। ठीक है, फिर हमारे पास दो चीजों की वैरायटी होती है अभी हमारे पास लिटमस पेपर की। ठीक है, एक तो हमारे पास होता है रेड लिटमस पेपर, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी उनको उसके अंदर डिप्ड करके देखेंगे। पहले हम ब्लू लिटमस पेपर ले लेंगे, जब ब्लू लिटमस पेपर को डिस्टिल्ड वाटर में आप लोग डिप्ड करके देखेंगे तो उसका कलर नॉट चेंजेबल है भाई। तो ब्लू लिटमस जो है, ब्लू बिकम्स ब्लू, ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा अभी हमारे पास, कोई चेंज नहीं आया अभी हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को उसके अंदर डुबो करके देखेंगे, उसका कलर भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। दिस मीन्स दैट जो डिस्टिल्ड वाटर है वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो क्या रह गया, न्यूट्रल रह गया अभी हमारे पास। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कौन सा वाटर होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होगा भी हमारे पास। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम लोग क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक बार करवा देता हूं। क्या होता है भाई, जब भी एसिड, ठीक है, किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है भाई, सॉल्ट प्लस में क्या बनाता है भाई, वाटर बनाता है भाई। ठीक है, तो मैं जैसे हमारे पास HCl एसिड है, बेस है भाई हमारे पास NaOH है भाई,
ठीक है, ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा भाई, H2O बनाएगा भी हमारे पास। तो जो NaCl बन रहा है हमारे पास वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है वैसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NaCl और वाटर बनाया। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड करता है अभी हमारे पास। इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, छठा है अभी, मार्क टी, टी ट्रू के लिए टी कर देंगे, फॉल्स के लिए एफ कर देंगे भाई। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्या होगा भाई, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एसिड है, एसिड हमेशा ही क्या करते हैं, ब्लू टू रेड करते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी क्या होगा, फॉल्स। बेस है भाई, छालनी लेंगे, लाल लिटमस को नीला करते हैं, लेकिन इसने नीले को लाल करवा रखा है, ये रोंग हो जाएगा भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉलिड एंड वाटर, ये क्या रहेगा भाई, ट्रू। दोनों के दोनों क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा भाई, ठीक होगा भाई हमारे पास। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, उस क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या करेगा, शो करेगा भाई उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर कहता है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस के कारण नहीं होती, एसिड की प्रेजेंस के कारण होती है, तो ये क्या रहेगा भाई, फॉल्स रहेगा भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर सभी को। देखो नेक्स्ट है भाई इसके अंदर, देखें एक डोरजी है भाई, डोरजी हैज ए फ्यू बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, उसके पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है भाई, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, वो लेबल नहीं है, उनके ऊपर मार्क वगैरह नहीं कर रखा कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है भाई। ही हैज सर्व ड्रिंक ऑन द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, वो कस्टमर की डिमांड पे ही क्या करता है, उन सॉफ्ट ड्रिंक को सर्वाइव करता है, मतलब सर्व करता है भाई, सॉरी। वन कस्टमर वांट, एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक, दूसरे को बेसिक ड्रिंक और तीसरे को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए भाई। तो हाउ विल डोरजे डिसाइड विल ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हुम, कौन सी ड्रिंक को किसको दे भाई हमारे पास, तो कंफ्यूजन है, दिस मींस दैट, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेगा, उसके पास 3 ड्रिंक है भाई, नंबर फर्स्ट, नंबर 2 और नंबर 3। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 ड्रिंक है भाई। अगर हम क्या लेते हैं भाई, हम सबसे पहले ब्लू लिटमस लेते हैं भाई, क्या लेंगे, ब्लू लिटमस, ठीक है। तो सबसे पहले जो ड्रिंक थी, अगर हमने क्या किया, इसके अंदर उसको डाला, तो अगर हमारे पास जो ब्लू लिटमस है अगर वो रेड कलर का हो जाता है, कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता, तो दिस मींस वो ड्रिंक कैसी होगी, एसिडिक होगी भी हमारे पास। इज दैट क्लियर। अगर हम ब्लू लिटमस डालते हैं और वो रेड नहीं होता है, ठीक है, तो हम रेड लिटमस लेंगे भाई, फिर उसके अंदर डालेंगे। अगर वो सॉल्यूशन क्या करता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो रेड को ब्लू कर देता है, तो दिस मींस दैट क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन। अगर नहीं करता तो क्या चीज है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो अगर हम ब्लू लिटमस को मान लीजिए पहली सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या है, डिप्ड करते हैं, तो देन जो ब्लू लिटमस है भाई हमारे पास वो रेड हो जाएगा भाई। देन दिस मींस दैट वो सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी होगी, एसिडिक हो गई भाई। और ये कौन से कस्टमर को दे दी जाएगी भाई, फर्स्ट कस्टमर को दे दी जाएगी भाई। देन अगर मान लीजिए दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हम रेड लिटमस क्या करते हैं, डिप्ड करते हैं, और वो कैसा हो जाए भाई, ब्लू हो जाए भाई, दिस मींस दैट वो नेचर के अंदर कैसा मिलेगा, बेसिक। तो देन वो जो हमारे पास है वो किसको दे दी जाएगी, सेकंड कस्टमर को दे दी जाएगी भाई, ठीक है। प्लस में तीसरा बचता है भाई हमारे पास जो कि न्यूट्रल है भाई। न्यूट्रल जो है भाई हमारे पास है वो ना तो नीले को लाल करेगा और ना लाल को नीला करेगा भाई, ठीक है, क्योंकि वो ना इधर एसिडिक होता है नॉर बेसिक होता है भाई, ठीक है। तो जो तीसरा सॉल्यूशन बच जाता है सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है, वो किसको दे देगा भाई, थर्ड कस्टमर को दे देगा। तो ये तरीका है एक लिटमस पेपर को लेकर के कि वो सॉफ्ट ड्रिंक को डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को कैसे कस्टमाइज कर सकता है भाई। इज इट क्लियर। फिर है हमारे पास कि एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यूज फॉर फ्रॉम एसिडिटी। नंबर 1 का आंसर है भाई ये, ठीक है। तो एसिडिटी जब भी होती है भाई, एसिडिटी
एसिडिटी भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा स्टमक जो होता है वो टू मच ऑफ एसिड रिलीज करता है भाई। क्या करता है, टू मच ऑफ एसिड रिलीज करता है भाई, ठीक है। टू मच ऑफ एसिड रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है भाई। तो उस दौरान क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर हमें पेन एंड इरिटेशन महसूस होती है भाई, ठीक है। तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारे पास एंटासिड टेबलेट्स ले लेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो एंटासिड टेबलेट क्या होती है भाई, एंटासिड टेबलेट क्या है, नेचर में बेसिक होती है भाई हमारे पास, मिल्ड बेस से बनी हुई होती है भाई, जो एक्सेस ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या है, एंटासिड टेबलेट्स का यूज करते हैं भाई हमारे पास। क्लियर है। फिर हमारे पास नंबर 2 है भाई आंसर, ठीक है। इसके अंदर है कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई, जिंक कार्बोनेट होता है भाई, ठीक है। तो उसको स्किन के ऊपर अप्लाइड करो जब आंट बाइट कर जाए भाई, ठीक है। तो जब आंट बाइट करती है तो जो जिंक कार्बोनेट की नेचर जो है भाई हमारे पास, वो कैसी है भाई नेचर में, बेसिक इन नेचर है भाई। कैसी है भाई, बेसिक इन नेचर। और जो आंट बाइट है भाई हमारे पास, वो कैसा एसिड छोड़ती है भाई, मिथेनोइक एसिड छोड़ती है भाई। कौन सा एसिड है, मिथेनोइक, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला HCOOH है भाई हमारे पास, ठीक है। तो वो एसिड है, ये बेस है भाई। जब एसिड बेस के साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा, जब हम उसको उस बाउंड पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा भाई। इसी वजह से कैलामाइन सॉल्यूशन को आंटवाइट पे रगड़ते हैं भाई, यूज करते हैं भाई, ठीक है। नंबर 3 है भाई हमारे पास, फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले क्या है, उनको न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि आंसर नंबर 3 है भाई हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है भाई, फैक्ट्री वेस्ट होता है भाई, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक भाई। अगर हम डायरेक्टली क्या है, वाटर बॉडीज के अंदर उसको डाल देंगे, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं भाई, कौन से एनिमल्स हैं भाई, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, एसिड के एक्शन के कारण डाइड हो जाएंगे। क्योंकि एसिड जब भी जाएगा तो वो वाटर बॉडीज के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कर देगा, ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देगा, और ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देगा तो देन वो सांस नहीं ले पाएंगे और दिस मींस दैट वो किल कर जाएंगे, ठीक है। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम बेसिक सब्सटेंस डाल करके क्या कर दें, पहले उसमें डालने से पहले न्यूट्रलाइज कर दे, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा भाई। इससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एक्वेटिक एनिमल्स को किसी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट मतलब शो नहीं करेंगे भाई। इसी वजह से उनको क्या है, वाटर बॉडीज में डालने से पहले न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए भाई, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास 3 लिक्विड्स दे दिए भाई हमारे पास, ठीक है। 1 है भाई, पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन भाई, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, और टर्मरिक है ओनली इंडिकेटर है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप HCl एसिड को टर्मरिक के ऊपर, किसके ऊपर, टर्मरिक पाउडर के ऊपर डिप्ड करते हो भी आप लोग, तो देयर इज नो चेंज इन कलर, इसके कलर में क्या है, कोई चेंज नहीं होगा भाई HCl एसिड के कारण भाई। पहली चीज क्लियर है भाई। दूसरी है भाई हमारे पास क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH को टर्मरिक पर क्या करते हो आप लोग, डालते हो, तो दिस मींस दैट वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड इन कलर। क्योंकि ये एक क्या है, ये कंसंट्रेटेड बेस है भाई हमारे पास, ठीक है, जो टर्मरिक सॉल्यूशन के ऊपर इफेक्ट डाल के क्या करेगा, रेड बना देगा भाई हमारे पास, क्या बना देगा, रेड बना देगा भाई, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, टर्मरिक पर क्या करेंगे, डाल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा,
नो चेंज, क्या है, कोई चेंज नहीं होगा भाई हमारे पास किसी प्रकार का, ठीक है। तो ये चेकआउट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्मरिक सॉल्यूशन पर डाला था हम लोगों ने, ठीक है, तो वो रेड कलर का हो रहा था। अगर हम क्या करेंगे, HCl एसिड उसके ऊपर पुट आउट कर देंगे तो देन वो फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा अभी हमारे पास। तो इस वजह से हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है भाई। तो इस प्रकार से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। फिर है हमारे पास कि ब्लू लिटमस पेपर है भाई हमारे पास, इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिप्ड कर दिया भाई, इट रिमेन्स ब्लू, वो कैसा रह जाता है, ब्लू कलर का रह जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करना है भाई। पहली बात तो दो सॉल्यूशन है भाई, जो न्यूट्रल एसिड है अगर उसमें क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग डिप्ड करेंगे तो रिमेन्स क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा भी। दूसरा, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी ब्लू को डालेंगे तो कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा, वो उसको चेंज नहीं करेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा भाई, जो ब्लू लिटमस को कैसे में रखेगा, ब्लू ही रखेगा। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को डिप्ड करते हैं तो वो भी कभी उसको चेंज नहीं करेगा भाई। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन तो न्यूट्रल ही होता है भाई, और दूसरे वाले की नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक इन नेचर हो जाएगी भी हमारे पास। इज दैट क्लियर। फिर अभी हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कहता है बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। भाई ये कहता है कि जो एसिड्स और बेसिस है क्या वो सारे के सारे इंडिकेटर का कलर चेंज करते हैं भाई। दूसरी है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस। ये कहता है अगर किसी इंडिकेटर ने एसिड के साथ क्या किया, कलर चेंज किया, तो वो बेस के साथ नहीं करेगा भाई। फिर कहता है इफ एन इंडिकेटर चेंजिंग कलर विद ए बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। तो ये कहता है कि बेस के साथ जो चेंज करेगा वो एसिड के साथ चेंज नहीं करेगा। फिर कहता है भाई चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर, ठीक है। तो हमारे पास ओनली डी वाला ठीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड, एसिड के अंदर जो चेंज करेगा और बेस के अंदर जो चेंज करेगा हमारे पास वो क्या है, इंडिकेटर की टाइप के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है भाई, ठीक है। तो जो ये तीनों स्टेटमेंट्स है भाई, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो ट्रू कौन सी होगी भाई, डी वाली होगी। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।